Hello, good morning, students. We are ready with lesson number 14. Yes, lesson में we are going to discuss the important applications of Gauss's theorem. You are knowing कि जो first two applications हैं, एक to find electrical field due to a line of charges और दूसरा है due to infinite plane sheet of charges. अब ये दोनों क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन ऑल द टाइम इट कैन नॉट हैपन दैट ओनली द डेरिवेशन इज आस्क्ड. देयर आर गोइंग टू बी सम एप्लीकेशंस आल्सो कनेक्टेड विद दिस. तो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन है कि डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिकल फील्ड due to a line of charges. तो just to explain the diagram, यहाँ पे एक line of charges है, इसकी लेंथ इधर एक्सटेंड कर रही है टिल इन्फिनिटी, इधर भी एक्सटेंड कर रही है टिल इन्फिनिटी. लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा. क्वेश्चन ये है कि वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिकल फील्ड at the point P which is r units away from the line of charges. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालने के लिए हम एक इमेजिनरी गॉसिजियन सरफेस कंसीडर कर रहे हैं. इस इमेजिनरी सिलेंडर को जिसका रेडियस r है, जिसकी लेंथ l है, दैट वी हैव कंसीडर्ड. अब गॉसेस थ्योरम लगाने के लिए हमने इस पॉइंट P के अराउंड एक छोटा सा पैच लिया है और उसका एरिया भी छोटा सा होगा. तो जो एरिया वेक्टर है वो ds कह सकते हैं. और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी विल बी टुवर्ड्स इट एंड वी राइट ई सफिक्स l. l का मतलब है ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है ड्यू टू लाइन ऑफ चार्जेस. आपने यहाँ ठीक देखा कि जो दोनों वेक्टर्स हैं वो सेम डायरेक्शन में हैं. एंगल 0 है, इसलिए cos थीटा की वैल्यू 1 है. अब हमने ये पता लगाना है कि इस इमेजिनरी सिलेंडर के अंदर जिसकी लेंथ l है कितना एनक्लोज चार्ज है. आप जानते हैं यूनिट लेंथ के अंदर चार्ज लैम्डा है और अगर लेंथ l है तो चार्ज विल बी लैम्डा इंटू l. अब इसमें सिर्फ मैथमेटिक्स बाकी है. वी अप्लाई गॉसेस थ्योरम. तो ये स्टेटमेंट लिख देते हैं दैट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स इज 1/ε0 टाइम्स q. आपको याद होगा व्हेन वी स्टार्टेड विद इलेक्ट्रिकल फ्लक्स वी सेड कि इलेक्ट्रिकल फ्लक्स को लिख सकते हैं एज इंटीग्रल E डॉट ds. दैट इज इक्वल टू 1/ε0 एज इट इज. चार्ज की जगह लिख दिया लैम्डा इंटू l. अब इसको एक्सपेंड किया EL ds cos थीटा. अब cos थीटा की वैल्यू 1 है. इसके बाद EL को बाहर निकाल लिया, इंटीग्रल ds आ गया इज इक्वल टू लैम्डा l अपॉन ε0. ये इंटीग्रल ds क्या है? इंटीग्रल ds है सरफेस एरिया उस सरफेस का जिस पे ये पैच लाई कर रहा है. ये पैच लाई कर रहा है ऑन द कर्व्ड सरफेस ऑफ ए सिलेंडर और उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r इंटू l. तो ये l कट गया एंड यहाँ से इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू लाइन ऑफ चार्जेस आ गया लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई ε0 इंटू r. तो दैट्स हाउ वी ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन electrical field versus distance. Okay, let us start with the next question. इस क्वेश्चन में हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है एट द पॉइंट A. इस डायग्राम में ये दिखाया है कि एक बहुत ही पतला सा सिलेंडर है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है एंड उसके बाहर एक और है जिस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा 2 दी हुई है. अब
हम इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना चाहते हैं एट द पॉइंट ए विच इज RI यूनिट्स अवे फ्रॉम द सेंटर। यहाँ से फ्रॉम दिस लाइन ये डिस्टेंस इज RI। तो जैसे अभी पहले क्वेश्चन में किया था कि हम एक पहले इमेजिनरी सिलेंडर कंसीडर करते हैं ऑफ लेंथ L एंड रेडियस RI। फिर एट द पॉइंट A एक छोटा सा पैच लेते हैं, उसका एरिया वेक्टर होगा ds। ये इलेक्ट्रिकल फील्ड EI करते हैं क्योंकि ये पॉइंट अंदर की तरफ है। तो ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं जैसे पहले था। cos थीटा की वैल्यू 1। सो यहाँ पे हम गॉसेस थ्योरम स्टार्ट करते हैं, लगाते हैं। तो वो होता है इंटीग्रल EI डॉट ds इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज। आप देख रहे हैं लेंथ तो L है और लीनियर चार्ज डेंसिटी λ1 है, इसलिए द चार्ज विल बी λ1 इंटू L। cos थीटा की वैल्यू आपने देखा 1। फिर इसके बाद हमने EI बाहर निकाल दिया। इंटीग्रल ऑफ ds इज इक्वल टू λ1 डिवाइडेड बाई ε0 इंटू L। अभी जैसे पहले कहा था कि ये इंटीग्रल ds का मीनिंग मैं फिर से बता रहा हूँ। इंटीग्रल ds का मतलब है टोटल सरफेस एरिया उस सरफेस का जिस पे ये पैच लाई कर रहा है। ये पैच लाई कर रहा है ऑन द कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर, जिसका एरिया याद कर लें वो होता है 2πr इंटू L। तो इस तरीके से ये L कैंसिल हो जाता है और यहाँ से EI की वैल्यू आ गई λ1 डिवाइडेड बाई 2πε0 इंटू RI। ये जो एक्सप्रेशन है ये तो बिल्कुल वही है जो अभी आपने थोड़ी देर पहले सुनी थी ड्यू टू ए लाइन ऑफ चार्जेस। क्या फॉर्मूला था? लैम्डा डिवाइडेड बाई 2πε0 इंटू R। इसे याद कर लें अच्छे से। लेट अस नाउ स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिचुएशन बिल्कुल वही है कि एक बहुत पतला सा सिलेंडर है, लीनियर चार्ज डेंसिटी λ1 है, सराउंडेड बाय अनदर सिलेंडर विद लीनियर चार्ज डेंसिटी नेगेटिव है ये, और लीनियर चार्ज डेंसिटी λ2 है। अब इस बार इस क्वेश्चन में हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ निकालनी है और ये पॉइंट कहाँ है? ये तो बिल्कुल बाहर है। RO कह देते हैं, R सफिक्स O मतलब आउटसाइड। तो हमने यहाँ पे एट द पॉइंट B इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है। अब मैं थर्ड टाइम बता रहा हूँ कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालने के लिए हम एक इमेजिनरी सिलेंडर कंसीडर कर रहे हैं, एक गॉसिजियन सिलेंडर कंसीडर कर रहे हैं जिसकी लेंथ तो L है और जिसका रेडियस क्या है? R0। फिर हम कहते हैं कि ये जो एरिया वेक्टर है बाहर को पॉइंट कर रहा, E0 भी बाहर को पॉइंट कर रहा, इसलिए एंगल की वैल्यू विल बी व्हाट? 0 और cos थीटा की वैल्यू विल बिकम 1। अब हमने सिंपली ये पता लगाना है कि ये जो गॉसिजियन सिलेंडर है इसमें टोटल चार्ज कितना है। कुछ चार्ज तो पॉजिटिव इनक्लोज है और कुछ चार्ज इसमें नेगेटिव भी है। तो लेंथ L के अंदर चार्ज कितना होगा? λ1 इंटू L ड्यू टू द फर्स्ट वन, और दूसरे की वजह से चार्ज कितना होगा? λ2 इंटू L, लेकिन वो कैसा है? नेगेटिव। सो हम यहाँ पे गॉसेस थ्योरम लगाते हैं। तो इंटीग्रल E डॉट ds मतलब E0 डॉट ds इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज। टोटल चार्ज मैंने यहाँ से देख के लिखा, यहाँ पे आपने L बाहर निकाल लिया, और ये इंटीग्रल E डॉट ds इंटू cos थीटा की वैल्यू आप जानते हैं 1 हो जाएगी क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या है? 0, इसलिए cos थीटा की वैल्यू विल बिकम 1। So this will become E0 into integral ds is equal to, यहाँ से मैंने पहले लिखा ये λ1 माइनस λ2 डिवाइडेड बाई ε0 इंटू L, और ये आप जानते हैं it represents the curved surface area of the Gaussian cylinder which is 2πr0 इंटू L। ये L कट गया और E0 की वैल्यू आ गई λ1 माइनस λ2 डिवाइड। क्वेश्चन
ये है कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इट वॉज आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स। लेट अस डू इट नाइसली। यहाँ पे एक लाइन ऑफ चार्जेस है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। 2 पॉइंट्स दिए हैं ए एंड बी। चार्ज क्यू नॉट पॉइंट ए से मूव करके पॉइंट बी पे आता है। हमें ये निकालना है कि व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग दिस चार्ज फ्रॉम ए टू बी। फर्स्टली वी शुड थिंक लाइक दिस कि अगर हम एक चार्ज को इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा क्यू नॉट इंटू ई। अगर मैं चार्ज को यहाँ रखूँ तो यहाँ कुछ इलेक्ट्रिकल फील्ड है। जैसे जैसे मैं दूर जा रहा हूँ इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू कम होती जा रही है। इसका मतलब ये है क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड डिक्रीज़ करती जा रही है इसलिए फोर्स भी डिक्रीज़ करता जा रहा है। इसका मतलब ये केस बन गया एक वेरिएबल फोर्स का। और जब वेरिएबल फोर्स का केस हो जाता है तो फिर हमें इसको वर्क डन को इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व करना पड़ता है। वो मेथड क्या है? हम पहले एक छोटा सा वर्क डन निकालते हैं इन कॉजिंग ए डिस्प्लेसमेंट डी आर, और उसके बाद फिर हम उसको इंटीग्रेट कर देते हैं टू फाइंड आउट द टोटल वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। तो हम कहते हैं कि स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू इन कॉजिंग ए डिस्प्लेसमेंट डी आर विल बी फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का फॉर्मूला सभी जानते हैं, क्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है। अब यहाँ ई एल लिख दिया क्योंकि ये लाइन ऑफ चार्जेस की वजह से है, डॉट डी आर। फिर इसको हमने एक्सपेंड किया तो ई एल डॉट डी आर को एक्सपेंड किया, ये हो गया ई एल डी आर कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू 1 है। सो बिकॉज बोथ द वेक्टर्स आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन। अब हमने ई एल का फार्मूला जो आपने याद किया था पहले कि इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू लाइन ऑफ चार्जेस होता लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, वो वैल्यू हमने यहाँ लगा दी। अब हम कहते हैं ये है स्मॉल वर्क डन इन कॉजिंग ए डिस्प्लेसमेंट डी आर। टोटल वर्क डन निकालना हो तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करेंगे यहाँ ए टू बी, और यहाँ पे आप देखें स्टूडेंट्स ये डी आर है। इसका मतलब जो लिमिट्स हैं वो डिस्टेंस के फॉर्म में होंगी। तो पॉइंट ए का डिस्टेंस आर आई है, पॉइंट बी का डिस्टेंस आर टू है, तो ये आर वन से आर टू इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब ये हमें याद करना है कि इंटीग्रल ऑफ 1/x dx का फॉर्मूला याद कर लें, वो होता log x। तो हमने इंटीग्रल ऑफ 1/r dr फ्रॉम r1 टू r2 का फॉर्मूला लगा दिया log r फ्रॉम r1 टू r2। अब आप जानते हैं कि इसमें हमें लिमिट्स लगानी हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये इंटीग्रल डी डब्ल्यू देखें ये बन जाता है वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। अब वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज, ये टर्म ऐसे की ऐसे लिखी है और अपर लिमिट लगाई माइनस लोअर लिमिट लगाई। इसके बाद हमने एक मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट यूज़ किया कि log m माइनस log n वो होता log ऑफ m अपॉन n। तो इस तरीके से वी हैव कैलकुलेटेड द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज q नॉट फ्रॉम a टू b। चलिए इस क्वेश्चन में हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इलेक्ट्रॉन निकालनी है विच इज रोटेटिंग अराउंड ए लाइन ऑफ चार्ज। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई है, मास m सफिक्स ई है, और मान लिया ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v सफिक्स ई। आप जानते हैं कि लाइन ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड विल पॉइंट अवे फ्रॉम इट, जिसका फार्मूला आपको याद है लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर होता है। अब जब एक नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखते हैं
तो उस पे फोर्स लगता है इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब आप जानते हैं 11th क्लास से कि किसी भी पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे रोटेट करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है। इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड हो रहा है बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हम कहते हैं फॉर द इलेक्ट्रॉन टू रोटेट ऑन सर्कुलर पाथ, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है mv²/r, ये होगा इक्वल टू इलेक्ट्रिकल फोर्स। इलेक्ट्रिकल फोर्स हमने यहाँ से देख के लिखा E मल्टीप्लाइड बाय दिस। अब हमने क्या किया कि इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू वहाँ से देख के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी और ये दोनों तरफ R कैंसिल हो गया। लेकिन हमें तो काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी, तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये बन जाएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन और ये हो गया E डिवाइडेड बाय, ये देखिए 4 हो जाएगा, 4πε0 एंड लैम्डा बाहर रख दिया। मान लिया कि अब हमें ग्राफ प्लॉट करना होता बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी वर्सेस लीनियर चार्ज डेंसिटी। Okay, let's start with this question. Again, this is a very important derivation. ये है find the electrical field due to an infinite plane sheet of charges. इस डायग्राम में we are given एक infinite plane sheet of charges जिसकी चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। क्वेश्चन ये है कि हम इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना चाहते हैं at a point which is r units away from it। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालने के लिए हम एक इमेजिनरी सिलेंडर कंसीडर करेंगे जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया a हो और लेंथ हो जाए 2r। तो नेचुरली ये जो गॉसियन सिलेंडर है जिसकी लेंथ 2r है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, ये अपने अंदर कुछ चार्ज ट्रैप करेगा, मतलब इसमें कुछ चार्ज होगा। कितना चार्ज होगा? मे आई रिमाइंड यू, सिग्मा का मतलब होता है द चार्ज दैट कैन बी फाउंड इन ए यूनिट एरिया, और अगर एरिया A है तो उसमें चार्ज हो जाएगा सिग्मा इंटू A। अब हमने गॉसेस थ्योरम लगानी है एंड वी से कि जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होता है ओवर ए क्लोज सरफेस वो 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज होता है। अब यहाँ पे एक सरफेस नंबर 1 ये है सरफेस नंबर 2। तो जो टोटल फ्लक्स होगा वो होगा, कुछ फ्लक्स तो सरफेस नंबर 1 पे होगा, कुछ 2 पे होगा, φ1 प्लस φ2, और हमने चार्ज की वैल्यू लिख दी सिग्मा इंटू A। अब इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का फॉर्मूला वैसे तो EA cos थीटा होता है, लेकिन एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिकल फील्ड क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रही हैं तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, cos थीटा विल बिकम 1। तो आप ये याद कर लें कि अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं तो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स हो जाता E इंटू A। अब आप देखें यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फ्लक्स विल बी E इंटू A, सेकेंड सरफेस पे भी E इंटू A एंड दैट इज सिग्मा अपॉन ε0 इंटू A। ये A सब जगह कैंसिल हो गया, तो 2E की वैल्यू ये है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू है सिग्मा अपॉन 2ε0। स्टूडेंट्स, यू माइट बी वंडरिंग कि हमने इस केस में एक पैच यहाँ क्यों नहीं लिया ऑन द कर्व्ड सरफेस। देखिए, अगर हम यहाँ पैच लेते तो एरिया वेक्टर ऊपर को पॉइंट करता, इलेक्ट्रिकल फील्ड राइट में होती और एंगल हो जाता 90 और इलेक्ट्रिकल फ्लक्स हो जाता E ds cos थीटा cos 90 और cos 90 0 होता है। आप ये समझ लें अब कि जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है ओवर द कर्व्ड सरफेस वो 0 है, इसलिए उसको कंसीडर नहीं किया है।
तो इन द एग्जाम एज ए डेरिवेशन हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, फिर कहना है कि फ्लक्स यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा। फ्लक्स होता है ई इंटू ए, ए कट गया और ई इज सिग्मा अपॉन दिस। जब हम इस फॉर्मूले को देखते हैं तो थोड़ा अजीब लगता है, बिकॉज इस फॉर्मूले में कोई भी टर्म नहीं है आर में, मतलब डिस्टेंस में। तो स्टाइलिश लैंग्वेज में हम कह देते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो इंडिपेंडेंट है ऑफ द डिस्टेंस। इसका सिंपल मीनिंग क्या हुआ? इसका सिंपल मीनिंग ये हुआ कि आप चाहे कोई पॉइंट पास में लें या दूर पे लें, दोनों जगह पे इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू सेम होगी। रीज़न क्या है? इलेक्ट्रिकल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। यही बात इस ग्राफ में दिखाई है। ये डिस्टेंस है फ्रॉम द प्लेन शीट। जब छोटा डिस्टेंस है, कम है, तब भी ई है, ज़्यादा हो जाता है तब भी ई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन। ओके, इन दिस क्वेश्चन हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है एट द पॉइंट ए, और ये पूछा है क्या इलेक्ट्रिकल फील्ड एट एक्स, वाई एंड जेड विल बी इक्वल। उसके लिए लेट मी एक्सप्लेन द डायग्राम। इस डायग्राम में एक प्लेन शीट दिखाई है विद सरफेस चार्ज डेंसिटी 15 इंटू 10⁻³ कूलम पर मीटर स्क्वेयर, और एक पॉइंट दिया है ए एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है एट द पॉइंट ए। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अभी आपने सुना कि इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। स्टूडेंट्स, आप सिग्मा की वैल्यू डालिए, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डालिए, एंड यू कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल फील्ड एट द पॉइंट ए। नाउ मे आई आस्क यू what will be the electrical field at y? You will say कि no distance has been given, और ये तो डायग्राम में ऐसे लग रहा है as if the point y is a little away। तो we have just now learned कि distance matter नहीं करता है। In the case of infinite plane sheet, जितनी इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ पे होगी उतनी ही इलेक्ट्रिकल फील्ड y पे भी होगी। So we say कि EA is equal to EY। But what about the point x and z? इन पॉइंट्स को फ्रिंज पॉइंट्स कहा गया है, तो ये सेंटर से काफी दूर हैं। इसलिए इलेक्ट्रिकल फील्ड एट x, y and z will not be equal. This was the question which was there in the sample papers, so kindly do it nicely. Okay, in this question, we have to calculate the work done in moving a charge Q naught from infinity to the point A. May I remind you, we have discussed earlier कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वर्क डन का फार्मूला होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल। मतलब अगर हमें किसी तरीके से पोटेंशियल पता चल जाए एट द पॉइंट ए, चार्ज पता ही है, तो वी विल बी एबल टू फाइंड द वर्क डन। कैसे निकालते हैं पोटेंशियल? देखिए, आपने ये फॉर्मूला स्टडी किया था कि E इज इक्वल टू -dV/dx। माइनस साइन तो सिर्फ ये बताता है कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो पॉइंट करती है अलोंग द फॉल इन द पोटेंशियल। मतलब वोल्टेज की वैल्यू विल बी E इंटू एक्स, और इस केस में x की वैल्यू इज r, तो वोल्टेज पता चल गई, इट इज E इंटू आर। ये E क्या है? ये है इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट, जिसका फॉर्मूला इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अब हमने वर्क डन का फॉर्मूला लिखा Q नॉट इंटू वी, और V की वैल्यू लिखी E इंटू आर, और E का फॉर्मूला लगा दिया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दिस वॉज the way in which we can find the work done in moving a charge from infinity to the point A. Formula was this, and this you have seen earlier. Even this formula you have seen here कि voltage होता है E into the distance.